दोस्तों, आज मैं 1857 की महान क्रांति से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा और इसी वीडियो के अंत तक उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सबको आपको याद करवा दूं। बिल्कुल इस वीडियो के अंत तक आपको 1857 की क्रांति से जुड़े हुए सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं 1857 की क्रांति के जो पीछे कारण था उस पर थोड़ा सा बात करता हूं और 1857 की क्रांति में हुआ क्या इसका भी थोड़ा सा बात करता हूं। होता क्या है कि मैं अगर आपको इस 1857 की कहानी बता दूंगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग में वो कहानी बैठी रहेगी, आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा, समझ में अच्छे से आएगा। 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले कि मैं रवि प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा मंथन का। दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी को भी बजा दें। चलिए, 1856 में दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। यह भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का मतलब साफ समझिए कि यह कंपनी के अंदर काम करते थे। कौन सी कंपनी? भारत में कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ये काम करते थे। मतलब कि यह गवर्नर जनरल जो थे भारत में, यह कंपनी के अंदर भारत के शासन करते थे। लेकिन 1856 के मध्य में, बीच में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है थी उस वक्त की, उसने कंपनी के शासन से भारत की सत्ता को छीन ली। वहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि अब भारत पर वहां के जो सम्राट हैं वह डायरेक्ट शासन करेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के हाथ से सत्ता छीन ली और सम्राट के शासन में अब भारतीय अधिकार, भारत की शासन व्यवस्था सम्राट के हाथों में आ गई। तो जो सम्राट थे इन्होंने नए गवर्नर जनरल, यहाँ पे गवर्नर जनरल कहना गलत होगा क्योंकि उनको वायसराय की उपाधि दी गई थी। जो नए गवर्नर जनरल आए थे भारत में, उनको वायसराय, प्रथम वायसराय की उपाधि दी गई थी। कौन आए थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बन के भारत आते हैं। और करते क्या है, इन्होंने बहुत सारे काम किया, लेकिन हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आज 1857 की महान क्रांति। ये करते क्या है, लॉर्ड कैनिंग जी जो भैया, भारतीय जो सैनिक थे उस वक्त के, अंग्रेजों के अंदर भी काम करते थे। भारत के कुछ सैनिक थे जो अंग्रेज के अंदर काम करते थे। तो इनकी जो बंदूक भारतीय सैनिक के को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे रखी थी, वो बंदूक का नाम था ब्राउन बैस। एक बंदूक आती थी, इसका नाम था ब्राउन बैस, जो भारतीय सैनिक को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे रखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दे रखी भारतीय सैनिकों को। लेकिन लॉर्ड कैनिंग जो आते हैं, यह इस ब्राउन बैस बंदूक को बंद कर देते भारतीय सैनिकों, और ब्राउन बैस के ही जगह पे नई बंदूक एनफील्ड राइफल
यह भारतीय सैनिक को देते हैं कि आप अब इसका प्रयोग करेंगे, एनफील्ड राइफल। ठीक है, होता यह है कि एनफील्ड राइफल में जो हम लोग कारतूस भरते हैं, जो कारतूस उस वक्त एनफील्ड राइफल में भरा जाता, एनफील्ड राइफल बंदूक में जो कारतूस भरा जाता, उस कारतूस को बंदूक में भरा, मतलब कि डालने से पहले, भरने से पहले उसके ऊपर, कारतूस के ऊपर कुछ लगा होता था पट्टी जैसा, उसको दांत से पकड़ के खींचना पड़ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कारतूस में ऊपर जिसको हम लोग वो छीलते थे भारतीय सैनिक, उसमें सुअर तथा गाय, सुअर तथा गाय की चर्बी, सुअर तथा गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था उस कारतूस में। अब आपको पता है कि गाय जो है, गाय या हिंदू के लिए माँ के समान, माता हिंदू मानते हैं, जो भी सनातन संस्कृति को मानते हैं उनके लिए गाय माता के समान। और जो मुसलमान भाई हैं हमारे, उनके लिए सुअर हराम है, मतलब वो सुअर को उनके लिए हराम है। अब भारतीय सैनिक जो थे उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अब आप सोचिए कि कारतूस को छीलने से पहले मुंह में लगाएंगे और उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो सैनिकों के लिए बहुत ही यह मुसीबत की खड़ी। ठीक है, तो भारतीय सैनिकों ने साफ इनकार कर दिया बिल्कुल कि हम इस कारतूस का प्रयोग या इस बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1857 की महान क्रांति के जो कारण था वह क्या, यह क्रांति हुई तो क्यों हुई? इसका सिंपल सा यही जवाब देंगे। हमको ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी है कि गवर्नमेंट बदल गई, ठीक है, या और बहुत सारे लोग अलग अलग बात सुनते, लेकिन हमको जवाब यही देना है कि कारतूस में सुअर तथा चर्बी का प्रयोग 1857 की क्रांति का कारण क्या था? तो कारतूस में सुअर तथा गाय की चर्बी का प्रयोग। ठीक है, सैनिकों, भारतीय सैनिक ने साफ मना कर दिया था कि हम इस कारतूस का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, होता यह है कि एक जगह है बैरकपुर, बैरकपुर, बैरकपुर में भारतीय सेना जो थी वो भी तैनात थी। भारतीय सैनिक जो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत काम करते थे वह तैयार थी, तैनात थी बैरकपुर में। और बैरकपुर में ही एक सैनिक जो थे, उनका नाम था मंगल। इनको भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, या भारत का वह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई, मंगल पांडे। मंगल पांडे से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। यह कौन से सैनिक दल से थे? पूछा जाता है कि मंगल पांडे जो थे वो किस सैनिक दल से आते थे? तो ये 34वां बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में तैनात थे। बैरकपुर में 34वां बंगाल नेटिव इन्फैंट्री फोर्स में तैनात थे मंगल पांडे। इन्होंने 29 मार्च 1857, डेट आप ये मत सोचिए कि ये सब डेट हमको याद कैसे होगा, मैंने आपको बताया है। इसी वीडियो के अंत तक आपको यह डेट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उन सबको याद करवा दूंगा। 29 मार्च 1857 को
मंगल पांडे जी ने साफ इनकार कर दिया कि ये भैया, ब्रिटिश भैया, हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। साफ साफ इन्होंने इनकार कर दिया। और इनके मंगल पांडे के इनकार करने के साथ साथ जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर भारतीय सैनिक आते थे, उनमें बहुत सैनिकों ने भी इनके कहने पे मंगल पांडे के इनकार करने के साथ बहुत सारे सैनिकों ने भी इनकार कर दिया कि हम भी इस कारतूस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड हमारे ये भाई साहब थे, इनको भारत इसीलिए भेजा ही गया। इनको भारत के में भेजने का कारण यह था, सम्राट भेजे इसलिए थे इनको कि आप जाइए भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन प्रणाली को लागू कीजिए। वहां की जो शासन जो प्रणाली थी ब्रिटिश की, उसको भारत में लागू करवाइए। ठीक है, वहां की जो सभ्यता है ब्रिटिश की, उसको भारत में आप लागू करवाइए। ठीक है, तो इन्होंने इनकार कर दिया, इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ लॉर्ड केनिस। ये करते क्या है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को लॉर्ड जो केनिंग है वो क्या दिलवा देते हैं, फांसी पे लटकवा देते लॉर्ड केनिंग। 29 मार्च को इनकार करते हैं कि हम कारतूस नहीं तोड़ेंगे मुंह से। 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, 8 अप्रैल 1857। अब इनको फांसी देने से एक जगह है बैरकपुर के ही बगल में मेरठ, वहां पे जो फोर्ट तैनात थी उसका नाम था 20 नेटिव इन्फेंट्री फोर्स। वहां के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया कि हम इस कारतूस को बिल्कुल ही मुंह से नहीं तोड़ेंगे, और तुम मंगल पांडे को फांसी दिए हो, हम देखते हैं कि तुम कितनों को फांसी देते हो। तो वहां की जो 20 नेटिव इन्फेंट्री ये पैदल टुकड़ी, मतलब पैदल सेना थी, पैदल टुकड़ी के लोग थे मेरठ में, भारतीय सैनिक थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आते थे। इन्होंने साफ इनकार कर दिया। कब किया, 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री ने 10 मई 1857 को 1857 की महान क्रांति का जन्म दिया। अब यह मेरठ में आग लगी तो 1857 से पहले भी भारत के लोग अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी हुकूमत से आजादी चाहते, उनसे परेशान थे। और 10 मई 1857 की घटना, मेरठ का जो पैदल टुकड़ी था, इन लोगों ने विद्रोह किया कि इन्होंने भारतीय लोगों में, जैसे झांसी जहां पे रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रताड़ित कर रही थी, जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह, इलाहाबाद लियाकत अली, दिल्ली बहादुर शाह जफर सेकंड, ये लोग भी अंग्रेजी सरकार से परेशान हो चुके थे। तो 10 मई की घटना ने इन लोगों में पेट्रोल का काम किया। आग तो इन लोगों के अंदर भी लगी हुई थी, लेकिन ये जो घटना हुई, इन्होंने इस घटना ने आग का काम किया, आग में पेट्रोल का काम किया। तो 1857 की घटना को हम आगे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ये बात हम नहीं करेंगे कि कहानी, मतलब कहानी की तरफ क्या हुआ क्या नहीं। इंपॉर्टेंट बात जो भी था मैंने आपको बताया, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी मैं आपको बता दूंगा।
तो दोस्तों अब हम इम्पोर्टेंट इसके 1857 के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे। ठीक है, आइए तो आ गए हैं हम अपने वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे होंगे। यही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब करना यह है कि आपको मैंने इस 1857 की महान क्रांति की सारा कहानी को सुना दिया, सारी कहानी आपको बता दी। ठीक है, लगभग तो बता ही दिया। आप क्या करेंगे, अब आप सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। जी हाँ, आप देंगे मेरे साथ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पुरानी बंदूक, मतलब 1857 की क्रांति के समय जो पुरानी बंदूक थी उसका नाम क्या था? आप बताइए। बता रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं, मैं सुन लो। क्या बताया? ब्राउन बैस। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया है आपने। पुरानी बंदूक का नाम था ब्राउन बैस। अच्छा, मैं पूछूं कि जो नई बंदूक थी लाई गई 1857 में, उसका नाम क्या था? कुछ बच्चे बता रहे हैं, बोलिए। एनफील्ड राइफल, बिल्कुल सही जवाब। नई वाली बंदूक का नाम था, नई बंदूक का नाम एनफील्ड राइफल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या? 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? जी बिल्कुल सही बता रहे हैं बहुत बच्चे कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। ओके, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का मुख्य कारण यही था। इधर उधर की बातों में मत फंस जाइएगा। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857। अब आप क्या होता है कि आपको भी क्वेश्चन अभी याद हो गए। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा नहीं पता, लेकिन आप बाद में भूल जाए। इसके लिए ट्रिक समझ लीजिए कि पुरानी बंदूक, इसको ब्राउन बैस क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे भाइयों कि पुराना जब बंदूक हो जाता है तो उस पर जंग लग जाएगा। ट्रिक लगाइए, पुराना बंदूक होगा तो उस पर जंग लगेगा, और जंग लगेगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? जंग का जो रस्ट होता है उसका रंग कैसा हो जाता है? ब्राउन। उसका रंग हो जाता है ब्राउन, इसलिए पुरानी बंदूक का नाम ब्राउन बैस। अब 1857 की मुख्य क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें तो ट्रिक ही नहीं लगाना है कि चर्बी वाले कारतूस। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, इसमें ट्रिक लगाइए। अब जो ट्रिक है उसको आप लिख लीजिएगा नीचे, यहाँ पे जगह लिख लीजिए, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। तो 8 अप्रैल आपको याद करना है। 1857 की क्रांति है तो 1857 में ही फांसी दिया जाएगा। और 8 अप्रैल कैसे? 8 मतलब कि इसमें ट्रिक लगाइए कि उन्होंने अपनी हट की वजह से अपने आप को खत्म कर लिया। अपनी हट, हट मतलब उनकी हट थी कि भैया मैं ये कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा। तो हट माने 8। देखिए, हट, हट मतलब 8, हट अपनी, हट अपनी, अपनी मतलब अप्रैल। ठीक है, उन्होंने अपनी हट, अपनी अप्रैल, हट 8, अपनी हट की वजह से, ठीक है, जान दे दी थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई? अच्छा, 1857 की जो क्रांति होगी या कोई भी क्रांति होती है, क्रांति में होता क्या होता है? क्रांति मारपीट होगा, तो है ना, मारपीट। तो मारपीट से आप बना लीजिए कि कहां हुई? तो मारपीट से मेरठ। शुरुआत कहां से हुई? मेरठ में। मेरठ से कब हुई? कब हुई? तो 29
नहीं। कब हुई? तो 10 मई 1857। अब ये कैसे याद करेंगे आप? मेरठ को तो मारपीट से याद, और 10 मई को तो भैया मारपीट तब करोगे जब दम होगा। दम होगा शरीर में तभी तो मारपीट करोगे। तो दम, 10 से 10, 10 से 10 और माँ से मई। दम है, मारपीट की है, तो दम से 10 मई, मारपीट से मेरठ। ठीक है। 5वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। 18 हमको पता है कि 1856 तक तो कौन था भैया? लॉर्ड डलहौजी। और नए नए गवर्नर जनरल आए थे कौन? केनिंग। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम में, केनिंग मार दें कि डलहौजी मार दें। ठीक, आपको क्या करना है कि केनिंग कैसे याद करेंगे? देखिए क्रांति में का है, क्रांति में का है कि नहीं, और केनिंग में भी का। तो क्रांति के समय कौन था? केनिंग। ठीक है। ट्रिक, रानी लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में अकेली मर्द, झांसी की जो रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, उनको क्रांतिकारियों में अकेली मर्द कहा गया। तो किसने कहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई से रोज रोज मार खाता था। कौन रोज रोज मार खाता था भैया? रोज रोज मार खाता था, इसलिए तो मर्द कहा इनको। रोज रोज मार खाता था, खाता था, इसलिए तो मर्द कहा। तो रोज 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 का मतलब हो गया इसका आंसर ह्यू रोज। ह्यू रोज, ह्यू रोज वहां के झांसी के गवर्नर थे। ह्यूरोज नहीं, रानी लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में अकेली मर्द था। तो रोज रोज मार खाता था, रोज रोज में ह्यूरोज कहा। ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन, 1857 के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? इंग्लैंड था वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? तो थे वहां के पामस्टेन। पामस्टेन 1857 की समय। पामस्टेन को कैसे याद करेंगे भैया? तो पी और इनमें भी है पी, तो उस समय पीएम थे, पी माने पामस्टेन। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली पर किसका शासन था? हाँ, इससे क्वेश्चन बहुत बार मैंने भी लिखा है। 1857 की समय दिल्ली पे शासन किसका था? तो किसका था भैया? बहादुर। अच्छा, दिल्ली पे आप ऐसे याद कर लीजिए कि दिल्ली पे 1857 के समय कोई ना कोई बहादुर व्यक्ति ही काम करेगा, शासन करेगा। क्रांति के समय दिल्ली पे कोई बहादुर व्यक्ति ही शासन करेगा। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर सेकंड। एक और क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि इलाहाबाद में किसका शासन था? तो दोस्तों इलाहाबाद में लियाकत अली का शासन था। कभी कभी पूछता है कि जगदीशपुर में उस समय 1857 के समय किसका शासन था? तो जगदीशपुर के जो राजा थे वीर कुंवर सिंह,